12 वर्ष की आयु में शेर के जबड़े फाड़ दिए थे पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान सबसे महान राजपूत शासकों में से एक थे। जाने राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पीछे की असली कहानी, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान को भारत के सबसे प्रसिद्ध और चौहान शासकों के राजपूत योद्धा राजा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने राजस्थान में सबसे मजबूत राज्य की स्थापना की थी। हाल ही में बॉलीवुड फिल्म पृथ्वीराज चौहान की फिल्म को रिलीज किया गया है। फिल्म पृथ्वीराज चौहान के सम्मान में बनाई गई है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र के रूप में हुआ था। वे एक मेधावी बच्चा थे और सैन्य कौशल सीखने में बहुत तेज थे। साथ ही वे शासकों के चौहान वंश के एक राजपूत योद्धा राजा थे, जिनका राजस्थान में सबसे मजबूत राज्य था। वे आवाज के दम पर ही लक्ष्य को भेदने का हुनर रखते थे। पृथ्वीराज चौहान 1179 में 13 वर्ष की आयु में अजमेर की गद्दी पर बैठे, जब उनके पिता की एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी। दिल्ली के शासक उनके दादा अंगम ने उनके साहस और बहादुरी के बारे में सुनकर उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। एक बार पृथ्वीराज चौहान ने बिना किसी शस्त्र के अकेले ही एक शेर को मार डाला था, इसलिए उन्हें योद्धा राजा के रूप में जाना जाता था। जब वे दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने यहाँ किला राय पिथौरा का निर्माण कराया। उनका पूरा जीवन वीरता, साहस, वीरतापूर्ण कर्मों और गौरवशाली कारनामों की एक सतत श्रृंखला थी। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में गुजरात के शासक भीमदेव को पराजित किया था। अपने दुश्मन जयचंद की बेटी संयुक्ता के साथ उनकी प्रेम कहानी काफी प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज के जीवन के बारे में उनके मित्र चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासोक में लिखा है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अजमेर में ब्रिटिश प्रशासक कर्नल जेम्स टॉड ने रासों पर अपना शोध आधारित किया। ये तब कई संस्करणों में व्यापक रूप से उपलब्ध थी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के नाम के साथ अंतिम महान हिंदू सम्राट की उपाधि जोड़ दी। उनका साम्राज्य उत्तर में स्थान विश्वर लेकर दक्षिण में मेवाड़ तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह को कुचल दिया और 1182 में जेजाभुक्ति के शासक परमदीन देव चंदेला को भी हराया। अपने आक्रामक अभियानों के दौरान उन्होंने कन्नौज के गहाडावला शासक जयचंद्र के साथ भी संघर्ष किया। किंवदंती के अनुसार जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी का कारण उनके और जयचंद की बेटी संयोगिता के बीच का रोमांस था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने अपनी बेटी को उसके स्वयंवर समारोह से अपहरण कर लिया था, जब जयचंद ने दरवाजे पर एक गार्ड के रूप में पृथ्वीराज का पुतला लगाकर उसका अपमान करने की कोशिश की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि संयोगिता ने सभी राजाओं को पीछे छोड़ते हुए उस पुतले के गले में अपनी माला डाल दी, बाद में पृथ्वीराज के साथ भाग गयी। जयचंद्र पृथ्वीराज की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय विस्तार की खोज पर अंकुश लगाने के लिए उत्सुक थे। माना जाता है कि यह घटना 1191 में तराइन का युद्ध अथवा तरावड़ी का युद्ध की पहली लड़ाई के बाद और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई से कुछ समय पहले हुई थी, लेकिन संयोगिता प्रकरण की ऐतिहासिकता बहस का विषय बनी ही रही। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गोरी के खिलाफ तराइन की लड़ाई लड़ी। पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी सेना केवल एक गंभीर रूप से बड़ी सेना के साथ वापस लौटने के लिए पीछे हट गई थी। परिणामस्वरूप मोहम्मद गोरी ने फिर से भारत पर हमला किया और तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें पकड़ लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उनकी आंखों को लाल गर्म लोहे से जला दिया गया और उन्हें अंधा बना दिया गया था, लेकिन पृथ्वीराज ने हिम्मत नहीं हारी थी। माना जाता है कि उनके दरबारी कवि और दोस्त चंद्रबरदाई की मदद से उन्होंने मोहम्मद गोरी को अपने शब्दभेदी बाण से मार डाला था। उनके द्वारा बनाई गई ध्वनि के आधार पर ही लक्ष्य को भेदने का उनका कौशल काम आया और मोहम्मद गोरी द्वारा आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया था। किंवदंती के अनुसार जब मोहम्मद गोरी ने उनकी प्रशंसा की तो उन्होंने उसकी आवाज सुनी और उस पर हमला कर दिया। मोहम्मद गोरी मारा गया। दुश्मनों के हाथों मौत से बचने के लिए उन्होंने और उनके दोस्त चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को चाकू मार दिया। चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के जीवन की कहानी का संकलन किया है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के साथ वीरता, साहस, देशभक्ति और सिद्धांतों का एक काल समाप्त हो गया।